ससुर मुझे गंदा गंदा, हमको रंटी बहुत सबसे संबोधन किया जाता है। जबकि एक बेटी की जब समझ उसकी बेटी रंटी तो तुम शादी क्यों किए? उस समय उसकी बेटी फूल कुमारी थी क्या, तुम शादी कर लिए? आज रंटी है जो सब लोग संबोधन करते हैं, उसके साथ 8-9 महीना रहने के बाद मैं यही दरखास्त करती हूँ, अगर मेरे न्यूज मोदी सरकार के पास तक जा रहे हैं तो यही दरखास्त करती हूँ कि उस दरोगा का सस्पेंड किया जाए। नंबर सब चेंज कर दी, हमको तो ट्रेन में छोड़ के वो फरार हो गए। दिल्ली नहीं लगे? दिल्ली से लाते क्रम में हमको ट्रेन में छोड़कर वो मुजफ्फरपुर में 1 घंटा ट्रेन रुकते हैं ना, तो पानी की जब ट्रेन चलने के हमको नहीं मालूम था कि ट्रेन चलने वाला नहीं, तो हम नहीं देते पैसा। वो पैसा लेकर जब ट्रेन चलने के टाइम में तो पानी के लिए उतरा, पानी के बहाना से वो डब्बी चेंज कर लिया। हम अकेले बची, हमको बहुत मतलब हमको घबराहट हो रही थी कि हम कैसे पहुंचेंगे अपने घर। तो फिर 2-3 लेडीज़ थी, हमको बोली कि हम भी सीतामढ़ी चले, चलो हम तुमको वहाँ पर छोड़ दें। तो लेडीज़ के साथ हम आई थी सीतामढ़ी। अच्छा, वो ट्रेन से छोड़ के चले? हाँ, ट्रेन से छोड़ के। उसके बाद ना हमको कहीं सीतामढ़ी में मिला, कहीं नहीं मिला। तो आपने कहीं आवेदन दिया कि नहीं थाना में? थाना में हम एक मेजरगंज थाना में मैं एक बार नहीं, लगभग अभी तक थाना में पहले से लेकर आज तक मैं 10 बार जा चुकी हूँ थाना में, लेकिन हमको कहता हम तुम्हारा एप्लीकेशन नहीं लेंगे। क्या है कारण, कुछ बताया क्या? पता नहीं क्या, हम जब भी प्रांगण में पहुंचते हैं, जब भी हम पहुंचेंगे मेजरगंज प्रांगण में, कॉल चला जाता है मेरे ससुर के पास, क्योंकि ये दरोगा साहब करते हैं। हम सरियाम कर रहे हैं, मेरे साथ जो खुलियाम हुआ है हम कह रहे हैं सरियाम, दरोगा साहब फोन कर देते हैं और हमको गाली देना स्टार्ट। हम अभी भी स्क्रीन में हम आपको दिखा सकते हैं स्क्रीन में कि मेरे मोबाइल पर देखिए, हम जिस दिन 25 को पहुंचे थे, तो लास्ट में 25 को पहुंची थी थाना में, तो कॉल किया, जब भी हमको देखा कॉल कर दिया, मेरा ससुर गाली देने जो स्टार्ट किया, वहाँ के 10 महिला को दिखाए, तो बोले कि ऐसे कर रहे हैं तो इसके खिलाफ जाइए, ये दरोगा बहुत खराब है। से क्यों नहीं लेगा? जो पीड़ित है उसको नहीं लिया जाएगा? उसने शादी किया तब उसको रखना चाहिए ना, इनको जाकर उसको सब बोलना चाहिए ना एक बार कि क्यों नहीं रखेंगे, आपके लड़का शादी किए है ना, तो कोई मामला नहीं, कोई रिएक्शन नहीं हुआ इस पे। नमस्कार, अभी आप लोग देख रहे हैं सपोर्ट भारत। अभी हम सीतामढ़ी में, हमारे साथ एक महिला है जो अपनी दर्द बयां कर, इनके साथ क्या कुछ हुआ है इन्हीं से जानेंगे। पहले क्या नाम? राधा रानी सिंह। क्या आपके साथ क्या कुछ हुआ है बताइए हमारे दर्शकों को। मेरे साथ तो मेरे पति ने मुझसे शादी करके जाल में फंसा के शादी कर लिया, और उसके बाद वो हमको छोड़ दिया, बोले अब तुम अच्छी नहीं है। अच्छा, कितना दिन पहले शादी हुआ था? मुझे 24 मार्च में हुआ था, 2023 को शादी हुआ था जानकी मंदिर में। 24 मार्च? ये 24 मार्च को। अच्छा, कहाँ पे हुआ था, कौन सा गाँव? जानकी मंदिर। जानकी मंदिर जी। गाँव का नाम? गांव के नाम, मेरे गांव के नाम लरकबा है, उनका गांव के नाम ललदासी है। अच्छा, तो शादी करने के बाद अब क्या है कि अभी नहीं रखेंगे आपको क्या? जी। तो क्या चाहते हैं आप? मैं न्याय चाहती हूँ, मेरे साथ तो हो रहे हैं, कल के कोई और लड़की के साथ ना हो, इसलिए मुझे न्याय चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जबकि कोई लड़की के नहीं रखना है तो उसके साथ गलत ना करो, उसके रखना है तो उसके शादी की है ना, कोई खिलवाड़ नहीं किए मेरे साथ। कोई मैं खेलने वाली गुड़िया थोड़ी हूँ जो आप मेरे साथ खेलेंगे। आप शादी की तो रखिए, चाहे जैसे भी रखना है रखिए, किसी की बेटी है, कोई गुड़िया नहीं है जो आप खेल सकते हैं। आपके साथ शादी भी किया, वहाँ मंदिर से शादी हुआ था? जी। तो उसके परिवार के लोग सब आए थे, सब लोग क्या आए? पंचायती बैठा था, जब उनके मेरे फैमिली के उनको बताने कि आपके लड़का शादी कर लिए हैं, अब रखिए, आप अगर दहेज लेंगे तो हम देने के लिए तैयार है, लेकिन रखिए। आप अब बोल रहे हैं कि हम नहीं रखे, तो झगड़ा झुगड़ी करने उसके पंचायती बैठी 7 अप्रैल को। पंचायत में बोली पंचायत लोग कि मतलब इस लड़के, आपके लड़का तो गलती कर चुके हैं, शादी किए हैं, किसी की ज़िंदगी बर्बाद हुए, आप इसको रखिए, रखना पड़ेगा आपको। तो बोले कि 7 साल बाद रखेंगे। तो बोले वो लोग, पंचायत के लोग, सरपंच साहब कि 7 साल बाद काहे रखिएगा, शादी तो अभी हुआ ना, अभी रखिए। वो आप ना जानेगा कैसे रखेंगे नहीं रखेंगे, हम लोग तो इतने पंचायती के मामले में बोलेंगे कि आप रखिए लड़की को। तो वो लोग बोले लेकिन 5 दिन का टाइम लिया, लेकिन 5 दिन में वो हमको नहीं ले गया, वो उल्टे गाली गलौज हर चीज़ हमें कहने लगे मेरे। तो उसके बाद मेरे पति कुछ दिन घर पे रहे, घर पे रहने के बाद वो हमको कॉल किए कि नहीं चलो हम शादी की तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे ना, हम मम्मी पापा के साथ नहीं। फिर वो हमको कुछ दिन के बाद दिल्ली लेके चले गए। दिल्ली लेके चले गए, दिल्ली ले गए तो कुछ ही दिन हमको सही से रखा, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ उनके मन में, नहीं बता सकती हूँ। मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार करने लगे, बहुत मारते थे, बेल्ट से मारते थे। मेरा भाई, 2 भाई भी मेरे साथ था, मेरे 2 भाई भी था। मेरे भाई सब ये सब देखने के बाद मेरे भाई बोले कि अगर तुम लोग को यही करना है तो अलग रूम ले ले। तो इस पर मेरे भाई लोग से भी लड़ाई हुई,
पर वो हम लोग थोड़े ही दिन रहे अलग, तो ये हमारे साथ बहुत गलत करते थे और भी गलत करने लगे। तब हम बहुत रोती थी, मेरे मम्मी से बात भी नहीं करने देते थे, एक बार नहीं करने थे। मैं रोती थी, उतने बोलते थे कि तुमको यहीं पे मार देंगे, नहीं तो चुपचाप रहो। मैं एक दिन रूम मालिक से भी बताई थी, तो बोले कि तुम अपने माँ बाप से बात करो, लेकिन नहीं कर पाई मैं। माँ बाप से बात नहीं नहीं करने देते थे। अभी बात होता है कि नहीं आपसे उससे? मेरे माँ बाप से तब बात होते हैं जब वो दिल्ली हमको, तब हम बोले कि नहीं हमको घर जाना है, नहीं रखिएगा, हमको इतना मारिए नहीं, हमको माँ बाप के घर जाना है ना, कुछ नहीं। देखिए अभी थाना में ही जा रही है महिला पीड़ित और थाना में इनका आवाज नहीं सुना जा रहा और ये दरोगा आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है। हाँ गलत, ये हमको क्या करता है, घर रूम में घुस जाता है, हमको देखता तो रूम में घुस निकलवे नहीं करता है। आपका एप्लीकेशन भी नहीं ले रहा है? एप्लीकेशन भी नहीं लिया जा रहा है। अच्छा, कुछ भी नहीं किया जा रहा है दरोगा को। हम अगर हमारे न्यूज अगर जहाँ पहुंच रहे हैं उस सरकार तक, तो इसको सस्पेंड किया जाए, हमारे थाना से इसको हटाया जाए और अच्छे दरोगा के लाया जाए, ताकि इस देश की बेटी को रक्षा किया जाए। बहुत के साथ किसी को मार दिया जाता, किसी को, तो हम थोड़ी बलि चढ़ेंगे, हम क्यों बलि चढ़ेंगे? हम भी एक बेटी है ना, हम इस समाज की बेटी है। जब वर्दी पहनते तो कसम खाते हैं रक्षा करने की, लेकिन आज क्यों नहीं करते? जब कोई पीड़ित पहुंचते हैं तो उसको सुनना चाहिए ना, उसको समझना चाहिए ना, क्यों नहीं समझते हैं? हम इसलिए हम दरोगा के खिलाफ है कि मेरा केस क्यों नहीं लिया, मेरा ससुर को क्यों फोन किया? स्क्रीन पर हम दिखाना चाहते हैं मोबाइल के, उसने मुझे गाली क्यों दिया, उसने फोन क्यों किया? सबसे सवाल एक तो आवेदन लिया और उसके फिर फोन कर दिया, मेरा ससुर मुझे गंदा हमको रंटी बहुत सबसे संबोधन किया जाता है। जबकि एक बेटी की जब समझते उसकी बेटी रंटी, तो तुम शादी क्यों किए? उस समय उसकी बेटी फूल कुमारी थी क्या, तुम शादी कर लिए? आज रंटी है जो सब लोग संबोधन करते हैं, उसके साथ 8-9 महीना रहने के बाद मैं यही दरखास्त करती हूँ, अगर मेरे न्यूज मोदी सरकार के पास तक जा रहे हैं तो यही दरखास्त करती हूँ कि उस दरोगा का सस्पेंड किया जाए वहाँ से। देखिए महिला एकदम पीड़ित है और ये बोली कि मेजरगंज थाना में मैंने कितना बार एप्लीकेशन दिया, इनका एप्लीकेशन नहीं लिया जा रहा था। एक बात सीता में कभी किया कि नहीं डुमरा कोर्ट में? सीता डीएसपी साहब से मिली और उसने बोला कि ठीक है हम थाना वाला को देखते हैं। इसने कॉल किया था, एक दिन उसके घर पर गए थे, क्या मामला हुआ नहीं। उसके बाद सब अब ऐसे बोलते हैं, मेरे माँ बाप को सुना कर बगल की गाँव में है तो बोलते हैं तो तुमसे बाल उखड़ने वाला है दरोगा, पुलिस तुमको काट के थाना में रख दें। मेरे परिवार को उतना हिम्मत है और थाना वाला क्यों नहीं सुनता? मेरे परिवार के काट कर थाना में रख देंगे। हम खाली चुप इसलिए कि मैं उसके घर की मान मर्यादा, लेकिन उसने मेरे साथ इतना गलती की कर रहे हैं, इतना गलती साथ में मेरे परिवार कर रहे हैं, उसके साथ दरोगा भी कर रहे हैं, थाना वालों नहीं कर रहे। तो वर्दी पहनने का क्यों तुमका कोई अधिकार नहीं है? जहां हमसे तुम हो, तुमसे हम नहीं। मेरा रक्षा करो तो तुम रहोगे, नहीं तो हम तुमको सस्पेंड करवा देंगे। इतना औरत में औकात है? औरत एक मर्द के जन्म देती, मर्द औरत के जन्म नहीं देती है। हम बहुत पीड़ित हो हर तरह से हार चुके। यहाँ तो एसपी भी 10 से 5 कोई भी काम के लिए 5 दिन 10 दिन टाइम, लेकिन एसपी साहब के पास भी हम जाके मिल चुके हैं, उसने बोले करवाए के, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब हम महिला मंच तक पहुंचेंगे, महिला मंच सरकार तक मैं पहुंचूंगी, लेकिन अब किसी भी बेटी को हम नहीं फांसी पड़ने दूंगी। हम सबको बोलूंगी कि अपने खिलाफ तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो आवाज उठाओ, सहो नहीं। अब क्या कहा जाता है कि सास, अब जब बहू के साथ गलत करते हैं तो एक समय बहू क्यों नहीं तुम्हारे साथ गलत करेगी? तुम बहू की बेटी मानो, बहू भी तुम्हें माँ मानेगी। लेकिन मेरे साथ इतना, मेरी सास हमको रंडी नाम से संबोधन करते, एक औरत ने, क्योंकि औरत के जब भी बलात्कार होता है, चाहे कुछ भी होता है, एक औरत की हाथ रहती है, जो मेरे साथ कर रहे हैं, आज की डेट में कर रहे हैं। लेकिन हम किसी का, अब ना तो एसपी के पास आएंगे ना डीएसपी के पास जाएंगे, हम ना दरोगा के पास जाएंगे। हमारा अगर न्यूज वहां तक पहुंच रहे हैं तो उसको सस्पेंड किया जाए, दरोगा के सस्पेंड किया जाए, वहां से हटाया जाए मेरे। हम इतने मांग कर रहे हैं। बाकी रही मेरे सास ससुर को, तो उनको सजा दिलाया जाए, मेरे पति को दिलाया जाए, किसी भी बेटी के साथ अन्याय नहीं करे कोई मर्द, कोई लड़का नहीं गलत करे। देखिए इनके साथ इतना गलत हुआ है, जिनका सास ससुर इनको प्रताड़ित कर रहा है और इनका हस्बैंड भी बात नहीं कर रहा है, ट्रेन में छोड़ के चल गए। और मेजरगंज थाना में कितना बार एप्लीकेशन दिए, वो एप्लीकेशन का भी नहीं सुना। और ये डीएम साहब को दिए कि नहीं कभी लेटर? डीएम साहब को नहीं लेटर दिए, एसपी साहब से मिले, बोले कि हम महिला थाना, लेकिन आज तक एसपी साहब भी महिला थाना को नहीं। हम हार चुके। अब सुन, तब मुझे फोन किया जा रहा है कि आओ तुम्हारा मामला से, क्या मामला से जब करना तो आप उस जांच पड़ताल के लिए जब बोले तो पहले जांच पड़ताल करवाइए ना। हम गलत होंगे तो हमको कसूर ठहरवाइए ना। किसी की बेटी के साथ शादी कर लेगा, 9 महीना रह जाएगा, छोड़ देगा, कोई खिलौना है, खेलने वाला थोड़ी है जो खेल लेंगे छोड़ देंगे। यहाँ बेटी है ना, जब वर्दी पहनते तो देश की बेटी की रक्षा करने के, देश की रक्षा करने के, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके साथ मार दिया जाता है, क्या होता है? उसका जान चला गया, बाकी क्या करता है ये लोग?
उसे पोस्टमार्टम करके जलवा दिया जाता है, बस हो गया मामला सॉल्व। पैसा के पे आप कानून काला धंधा हो गया, कानून में काला धंधा, पैसा पे बिकता है कानून। आज मैं ये बोल रही हूँ, सरकार अगर सुन रहे हैं मोदी सरकार मेरी आवाज को, तो हम उसको बोल रहे हैं ऐसे लोगों को इस भारत से समाप्त किया जाए और वैसे वर्दी दिया जाए जो देश की रक्षा करे। देखिए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत प्रताड़ित है, ये अपनी सारी बात बताए हैं। और अब कमेंट में आप लोग जरूर कीजिए इनका प्रतिक्रिया कैसा लगा।